हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉक द डाउट्स। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का कंटेंट होने वाला है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम जानेंगे और फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए, हमारे पास सपोज ये नंबर लिखा हुआ है, तो अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। तो ये जो पूरा पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट ही क्या कहलाता है, हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। ये पूरा पार्ट फ्रैक्शन में आपने देखा होगा, फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा अपर पार्ट और एक होता है हमारा लोअर पार्ट। तो ये जो अपर पार्ट होता है 5, इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाला हमारा लोअर पार्ट होता है जो 7 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कहते हैं अपर वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर कहते हैं लोअर वाले पार्ट को। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मिक्सअप होकर के बन जाता है हमारा एक कंप्लीट फ्रैक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला जो फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर 1 होता है। हमने लिखा है इसमें फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1, यानी कि जिसके न्यूमरेटर में अगर 1 आता है और डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, तो हम बात उसको हम कह सकते हैं कि वो कहलाएगा हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। तो हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1/5, 1/8 एंड 1/11। तो ये तीनों ही क्या कहलाएंगे हमारे पास, यूनिट फ्रैक्शन। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। अभी हमने आपको बताया था न्यूमरेटर होता है अपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर होता है लोअर पार्ट। तो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, लेस का मतलब कम होता है, वो कहलाता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, वो कहलाते हैं आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है देन द डिनोमिनेटर, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कह सकते हैं हम। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर होगा कम। यानी कि हम ये कह सकते हैं 3/2, 9/5, 11/7, 17/5। ये सारे ही एग्जांपल जो लिखे हैं हमने, 3/2, 9/5, 11/7 एंड 17/5, ये चारों ही एग्जांपल होंगे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। फोर्थ पॉइंट होता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक आगे आपको होल नंबर मिल जाता है, उसके साथ एक आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसके अगर हम एग्जांपल की चर्चा करें, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम इसके एग्जांपल। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो ये कह सकते हैं आगे आप होल नंबर लगा लीजिए और पीछे आप इसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड अप कर दीजिए। अब ये बन गया आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये ले लिया हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन और इसके साथ आगे लगा दिए हमने होल नंबर। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे, रीड कैसे करते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं। 3/5/7, ये होता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। यानी कि हम बात कर लें इसके एग्जांपल की, तो 3/5, 6/5, 11/5, 13/5। चेक कीजिए, आप सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ये कैसा फ्रैक्शन बन जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर मिलते हैं आपको, जैसे कि 1/3, 3/4, 5/7। ये 3 एग्जांपल हमने लिए हैं और तीनों के डिफरेंट हैं डिनोमिनेटर। यहाँ आ रहा है डिनोमिनेटर में 3, यहाँ आ रहा है डिनोमिनेटर में 4 और यहाँ आ रहा है डिनोमिनेटर में आपका 7। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस।
Now come to the seventh point and the last type of the fraction. We are discussing that equivalent fraction. Equivalent fractions क्या होते हैं? Equivalent fraction वो fraction होते हैं कि जब आप किसी भी fraction को simplify करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आ जाती है। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू फ्रैक्शन दे रखा है 3/4 और हमने सेकंड फ्रैक्शन ले रखा है 18/24। तो यानी कि एक फ्रैक्शन है 3/4 और अब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जैसा हमने लिखा है सेम वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करने के बाद। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 एंड 6 4 24, यानी कि अगेन यू विल गेट 3/4, यानी कि आपको दोबारा भी वही नंबर मिल गया 3/4 जैसा कि पहला फ्रैक्शन था। तो ये जो दोनों ही फ्रैक्शन आपस में कहलाएंगे, ये वाला और ये वाला, कैसे कहलाएंगे आपस में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इस वीडियो में आपने जाना हमारे माध्यम से टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनलॉक द डाउट्स। थैंक यू।